स्वागत है आप सभी का बदलते रिवाज में। आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमारे हर दिन में है, हमारी संस्कृति और लाइफस्टाइल। कभी सोचा है जिन चीज़ों के बारे में, जिन रिवाजों के बारे में हमारे दादा दादी नाना नानी बात किया करते थे, अब वो कितना बदल गई हैं। जो चीज़ें पहले आम हुआ करती थी अब वो यादें बन गई हैं। तो चलिए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। माँ बाप सब बच्चे एक साथ खाना मिलकर खाते थे, खाना एक साथ बनता था। अब ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं और लोग अलग अलग रहते हैं। पहले हर छोटी छोटी बात आमने सामने होती थी, लेकिन अब सबके पास चैट और मोबाइल पर होती हैं। पहले छोटी छोटी बातों पे कमरों में हंसी गूंजती थी, लेकिन अब लोग अलग अलग कमरों में रहते हैं और उनके पास अपने अपने मोबाइल फ़ोन आ गए हैं। दिवाली में घर सजाना, मिठाई बनाना और पड़ोसियों को देना पहले खुशी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब मिठाई हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और दिए की फ़ोटो इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हैं। पहले सब साथ मिलकर पूजा किया करते थे, लेकिन अब कहते हैं कि चलो पहले फ़ोटो खींचते हैं और फिर खाना खाते हैं। बात यह है कि त्योहार पहले भी आते थे, पहले भी मनाए जाते थे, लेकिन अब उन्हें मनाने का तरीका अलग हो गया है। बस फर्क यही है कि पहले साथ मिलकर मनाते थे और अब शेयर करके मनाते हैं। पहले एक साधारण साड़ी या कुर्ता पहनकर लोग बहुत खुश होते थे, लेकिन अब ट्रेंड हर दिन बदलता है। अब पहले लोग क्या कहेंगे इसका डर था, लेकिन अब लोग क्या देखेंगे इसकी सोच है। लेकिन हाँ, फैशन में कोई बुराई नहीं है। पहले कपड़ों में हमारी संस्कृति झलकती थी, लेकिन अब कपड़ों में हमारी सोच झलकती है। पहले हमारे कपड़े ही सब कुछ होते थे, लेकिन अब हमारे कपड़े हमारा आत्मविश्वास बनते हैं। पहले रिश्तेदार बनाते शाम में चाय और पकौड़े साथ में मिलकर खाए जाते थे, लेकिन अब तो स्विगी और जोमेटो का दौर है। अब स्विगी और जोमेटो से मंगाया जाता है, लेकिन उसमें अपना वो स्वाद और अपनापन कहाँ है। पहले खाना साथ मिलकर खाया जाता था, लेकिन अब रेटिंग देकर खाया जाए। लेकिन सोचा जाए तो ये भी अब हमें एक दूसरे से जोड़ता ही है, क्योंकि पहले हम साथ में बैठकर साथ मिलकर खाया करते थे और अब एक दूसरे को फोटो भी। पहले लड़कियां सिर्फ घर में रहा करती थी और लड़के बाहर कमाने जाते थे, लेकिन अब हर कोई अपने सपने खुद चुनता है। पहले मेंटल हेल्थ की बातें खुलकर नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब खुलकर होने लग गई हैं। लेकिन सच ये है कि ये सब अब भी हमारे अंदर है। पहले दादा दादी कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन अब हम वीडियो बनाते हैं। पहले पूजा में दिए जलाए जाते थे, लेकिन अब फोन की स्क्रीन चमकती है। पहले सब साथ मिलकर बातें करते थे, लेकिन अब मैसेजेस में दिल भेजते हैं। पहले संवाद दिल से होते थे, चिट्ठियों में शब्द कम, भावनाएं ज्यादा होती थी। अब मैसेजेस इंस्टेंट पहुंचते हैं और उसमें एहसास कम होता है। पहले हम लोगों की आंखों में देखकर बातें कर लेते थे, लेकिन अब बस फोन की स्क्रीन में उनकी फोटो देखकर मुस्कुरा देते हैं। तकनीक ने हमें पास भी किया है, लेकिन दूर भी। अब हम पहले पीढ़ी से पीढ़ी कहानियां सुनाई जाती थी, लेकिन अब हम रील्स और पॉडकास्ट में भी वही कहानियां दूसरों की आवाज में सुनते हैं। अब दादा दादी भी वीडियो कॉल करना जानते हैं। क्या कभी सोचा है जब हम फोन में पुराने गाने सुनकर मुस्कुराते हैं या अपनी चाइल्डहुड फोटो किसी त्योहार पर लगाते हैं, तो हम उसी नॉस्टैल्जिया को जी रहे हैं जो हमारा साथ है। मतलब बदलाव के बीच में भी हमारी संस्कृति कहीं सांस ले रही है, जो कभी बदली नहीं है। संस्कृति बीते कल की नहीं, वो हमें राह दिखाती है। पहले लोकगीत हुआ करते थे, अब प्लेलिस्ट होती है। पहले आंगन में नाच हुआ करता था, अब स्टेज और स्क्रीन्स पर भावनाएं वही हैं, प्यार की, जुड़ाव की। क्या कभी सोचा है कि आने वाले समय में त्योहार वर्चुअली मनाए जाएंगे और एआई भजन सुनाएगा, लेकिन जब तक हमारी इच्छा संस्कृति को अपनाने की खत्म नहीं होती, तो वह बदलाव कभी नहीं आ सकता। वो बसती है हमारी इच्छा में, वो बसती है हमारी यादों में और उस इच्छा में कि हम अपनेपन को अपनाए रखें। समय बदलता है और उसके साथ आप भी, पर कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। हमारा प्यार, हमारे संस्कार और हमारे जड़ों की खुशबू। पहले दादा दादी कहानियाँ सुनाया करते थे, अब हम फोन की स्क्रीन में रिकॉर्ड करते हैं। पहले हम दीपक से रोशनी बुझाते थे, लेकिन अब फोन की स्क्रीन में यादें खोजते हैं। बस
फर्क सिर्फ साधन का ही है, लेकिन मूल तो वही है, जुड़ाव का, प्रेम का, भावनाओं का। इसलिए याद रखिएगा, अगली बार आप जब भी किसी पुराने गीत को सुनकर मुस्कुराएं, अपने किसी पुराने दोस्त को टेक्स्ट करें या किसी त्योहार पर फोटो लें, तो आप उसी भावनाओं को वापस से जी रहे हैं और आप उस बदलाव के लेखक हैं जो आज और कल को जोड़ता है। अक्सर लोग कहते हैं सब बदल गया, लेकिन हम बदले नहीं, हम विकसित हुए हैं। जो चीज़ें पहले ज़रूरी थी वो अब यादें बन गई हैं, और जो चीज़ें अब ज़रूरी हैं वो बाद में चल के यादें बन जाएंगी। समय का बदलना बुरा नहीं, समय का रुक जाना बुरा है। और हमारी संस्कृति की सबसे अच्छी बात यही है कि वह कभी बदली नहीं। पहले चिट्ठियाँ थी, अब मैसेजेस हैं। पहले आंगन था, अब स्क्रीन है। पर क्या भावनाएं वही हैं जो दिल से निकले? असल सवाल ये है कि क्या हम अब भी उतनी ही सच्चाई से जी रहे हैं जैसे हम पहले जीते थे? क्या हम अब भी अपनों को उतनी अहमियत दे रहे हैं जैसे हम पहले देते थे? अगर हाँ, तो डरिए मत बदलाव से, क्योंकि बदलाव हमारी संस्कृति को मिटाता नहीं बल्कि उसे नया जीवन देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पेड़ अपने पुराने पत्तों को गिराता है और नए पत्ते लाता है ताकि उसकी हरियाली लौट सके। पर अगर हमने उसे अपनापन सिखा दिया तो वह अपनी भाषा से, अपनी भावना से और अपने तरीके से उसे संस्कृति को फिर से विकसित करेगा। संस्कृति एक पुल है, वह एक भावना है जो आज को और आने वाले कल को जोड़ती है। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, रिवाज बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। और जब तक वो चीज़ें हमारे अंदर है तो हमारे अंदर की संस्कृति हमेशा जिंदा है। अंत में बस यही कहूँगी, अब लगता है कि हमारी ज़िंदगी कितनी फास्ट हो गई है, बस एक स्वाइप और एक क्लिक की दूरी पर हो गई है। लेकिन जब हम ठहरते हैं अपनी दादी की आवाज़ में, या किसी पुराने गाने को सुनकर, या किसी पुरानी फोटो को देखकर, तब लगता है कि अभी भी दिल वही चाहता है, वो सुकून, वो भावना, वो आराम जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ अपनी कुछ यादें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।